बिहार के 6 शहरों को हवाई सेवा की सौगात मिलने वाली है। जी हाँ, और आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि वो 6 शहर कौन से हैं जहां एयरपोर्ट का विकास होने वाला है। तो बिहार की कैबिनेट बैठक में मंगलवार यानी आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है, जिससे प्रदेश के हवाई संपर्क को नई रफ्तार मिलने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें से सबसे उत्साहजनक फैसला रहा बिहार के 6 पुराने एयरपोर्ट को फिर से विकसित करने की योजना। इन एयरपोर्टों का नाम सुनते ही बिहार वासियों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है, कहीं इनमें से मेरा शहर तो नहीं। अगर आप भी सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं किन 6 शहरों को उड़ान योजना के तहत मिलेगी नई उड़ान। सबसे पहला है मधुबनी का भौर, सुपौल का वीरपुर, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर, मुजफ्फरपुर का पताही और सहरसा और मुंगेर। तो इन सभी स्थानों पर पहले से हवाई पट्टी या छोटे स्तर पर हवाई अड्डा मौजूद था, लेकिन ये पूरी तरह संचालित नहीं थे और या फिर वर्षों से बंद पड़े थे, या इनका उपयोग केवल विशेष परिस्थितियों में जैसे आपातकालीन लैंडिंग, वीआईपी मूवमेंट आदि में होता रहा है। अब ये छोटे हवाई अड्डों के रूप में फिर से विकसित किए जाएंगे, जिसके लिए हर एक एयरपोर्ट को करीब 150 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और यह पूरा कार्य उड़ान योजना के अंतर्गत होगा और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI, नई दिल्ली और बिहार सरकार मिलकर अंजाम देंगे। अगर हम मधुबनी की बात करें तो भौर एयरफील्ड की, तो कहते हैं कि यह एयरफील्ड 1982 के आसपास बनाया गया था। हो सकता है स्थापना का जो ये टाइम है उसमें आगे पीछे हो, लेकिन इसका नियमित वाणिज्यिक उपयोग कभी शुरू नहीं हो पाया। सुपौल की बात करें तो यहाँ हवाई पट्टी का अस्तित्व है, जिसे रक्षा या प्रशासनिक कार्यों के लिए विकसित किया गया था, लेकिन यह आम नागरिक उड़ानों के लिए प्रयोग में नहीं आया है। वाल्मीकि नगर की बात करें तो यह एक रणनीतिक क्षेत्र है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के निकट यहाँ भी एक पुरानी हवाई पट्टी मौजूद है। मुजफ्फरपुर के पताही एयरपोर्ट पर हाल ही में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टीम ने दौरा कर निरीक्षण किया था। टीम ने हवाई अड्डे की स्थिति, रनवे की दिशा, वहां उपलब्ध संरचनाओं और आसपास के इलाकों की समीक्षा की, और अच्छी बात रही कि वहां अतिरिक्त भूमि अधिग्रहण की जरूरत नहीं पड़ी, जिससे कार्य जल्दी शुरू किया जा सकेगा। सहरसा की बात करें तो यहाँ की एयर स्ट्रिप पुराने समय में प्रशासनिक उद्देश्यों से उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन अब पूरी तरह निष्क्रिय है। मुंगेर में भी एक पुराना हवाई अड्डा है जो कभी कभार विशेष उड़ानों के लिए इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन नियमित उड़ानों के लिए नहीं। तो मुंगेर एयरपोर्ट, जिसे सफियाबाद एयरपोर्ट भी कहा जाता है, जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित है। तो अप्रैल महीने में हुई एक कैबिनेट बैठक में इन 6 एयरपोर्टों के सर्वेक्षण को मंजूरी दी गई थी। अब इन एयरपोर्ट को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन को मंजूरी मिल चुकी है, जिससे जल्द ही कार्य जमीन पर उतरने वाला है और इन 6 शहरों को जो है एक छोटा एयरपोर्ट मिल जाएगा। तो इन एयरपोर्टों के दोबारा सक्रिय होने से न सिर्फ राज्य में हवाई यातायात को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे संबंधित इलाकों में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बल मिलेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और यह कदम राज्य के पिछड़े और दूरदराज क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा। तो नीतीश सरकार का यह फैसला केवल इंफ्रास्ट्रक्चर विकास नहीं है, यह बिहार की आकांक्षाओं को नई उड़ान देने की तैयारी है। अगर आपका शहर इस सूची में है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द ही वहाँ भी गूंजेगा हवाई जहाज़ का शोर। तो अब आपसे एक छोटा सा सवाल है, इन 6 शहरों में क्या आपका भी शहर है जहाँ एयरपोर्ट का विकास होने वाला है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।